नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आज अपनी एक और नई क्लास, जिसमें हम फिर से दो नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे। एक है धनिष्ठा नक्षत्र और दूसरा है हमारा शतभिषा नक्षत्र। आज ये दोनों नक्षत्र हम कंप्लीट करेंगे। इनके बारे में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे कि इनका लॉर्ड कौन है, डिग्री, सिंबल, कैरेक्टरिस्टिक, हेल्थ डिजीज, नाम, अक्षर, करियर, रंग, सब कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं मार्स यानी मंगल। ठीक है, मंगल इनके लॉर्ड होते हैं। इनकी जो डिग्री होती है वो होते हैं 23 डिग्री 20 सेकंड मकर राशि से 6 डिग्री 40 सेकंड कुंभ राशि में। ठीक है, जो चार चरण होते हैं वो मकर राशि से शुरू होकर कुंभ राशि तक के इनके होते हैं। इनका जो सिंबल होता है वो होता है ड्रम। ड्रम यानी डोल, जो डोल नहीं होता बजाने वाला, वो इनका सिंबल होता है। मंगल की राशि है तो लाल रंग अच्छा है। और कैप्रिकॉन शनि की राशि होती है, कुंभ भी शनि की राशि है। दोनों राशि जो है वो शनि की है, तो शनि के लिए काला रंग भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, और जो इनके चार चरण के जो नाम अक्षर है वो है गा, गी, गु, गे। ये चारों इनके नाम अक्षर है। और इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं अष्टवसु देवता, अष्टवसु देवता। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो जातक होते हैं बहुत एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान होते हैं, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी होते हैं, और सोशलेबल यानी मिलनसार, सबसे मिलजुल के रहने वाले होते हैं। साथ के साथ इनमें एक रिदमिक यानी ले होते हैं, एक डिसिप्लिन अनुशासित स्वभाव होता है। इसके साथ साथ एक अनुशासित और ले यानी एक तरीका होता है, एक इनका नेचर में एक रिदम सी होती है। ठीक है, ये साथ के साथ मंगल का प्रभाव है तो बहुत साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं और इनोवेटिव यानी कि नवचारी होते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की रहती है इनको। और सबसे ज़्यादा जो ये उत्कृष्ट होते हैं वो गतिशील भूमिकाएं में, डायनेमिक रोल्स में, गतिशील भूमिकाओं में काफ़ी अच्छे रहते हैं। ठीक है, ये आक्रामक हो सकते हैं क्योंकि मंगल का है, शनि का है, तो ये एग्रेसिव हो सकते हैं और साथ के साथ बेचैन भी हो सकते हैं। एग्रेसिव और बेचैन ये दोनों होते हैं। ठीक है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों हो गए। तो अब इनकी हेल्थ और डिजीज़ के बारे में देखते हैं कि इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनको फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कि ये ना नी से प्रॉब्लम रिलेटेड फेस कर सकते हैं। ठीक है, दे मे फेस नी प्रॉब्लम, सॉरी फेस से रिलेटेड नहीं, नी से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड, टखने से रिलेटेड, या सर्कुलेटरी इश्यूज जो हमारे अंदर होता है पूरा कहते हैं ना उसे हिंदी में कि संचार, रक्त का संचार जो होता है हमारी बॉडी में सारा, उससे रिलेटेड आ सकती है। और मंगल है तो साथ साथ इनको इंजरीज रह सकती है, छोटी छोटी कोई भी इंजरीज या सूजन इनको हो सकती है। अब इसके लिए इनको अपनी शारीरिक जो गतिविधियाँ उनमें बैलेंस बना के, फिजिकल एक्टिविटी में बैलेंस बनाने की काफ़ी ज़रूरत है। अब इनके करियर और वर्क के बारे में देखते हैं। देखो, मंगल का नक्षत्र है तो मंगल क्या होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इसलिए इनका जो करियर है वो म्यूज़िक में अच्छा रहेगा, क्योंकि लेबल है तो म्यूज़िक में अच्छा रहेगा, स्पोर्ट्स में अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, या मिलिट्री ने बहुत सूट करता है। ऐसे रोल जिसके अंदर यानी इनकी ऊर्जा लगे, इनकी एनर्जी यूज़ होती हो, चाहे रिदम हो कुछ, तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे म्यूजिशियन हो गए, एथलीट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, तो ऐसे करियर इनके लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। तो ये था सारा धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में कि धनिष्ठा नक्षत्र के कैसे होते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा शतभिषा नक्षत्र कि वो नक्षत्र कैसा रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं शतभिषा नक्षत्र। तो चलिए, शतभिषा नक्षत्र के भी हम सब कुछ देखेंगे, उसका लॉर्ड कौन है, डिग्री क्या है, सिंबल, विशेषताएं, हेल्थ डिजीज, करियर वर्क, सारा देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो राहु का नक्षत्र होता है। ठीक है, और छाया ग्रह का यानी 6 डिग्री 40 सेकंड से 20 डिग्री कुंभ राशि में, चारों पद इसके कुंभ राशि के होते हैं। इसका सिंबल होता है एम्प्टी सर्कल यानी खाली सर्कल, खाली वृत्त, हिंदी में कहते हैं वृत्त, खाली सर्कल इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो देखो, एक्वेरियस हुई कुंभ, शनि की राशि, तो काला रंग अच्छा होता है इनके लिए। अब इनकी नाम अक्षर देखते हैं। चारों पद के जो नाम अक्षर इनके होते हैं वो होते हैं गो, सा, सी, सु। ये चार चरण के चार नाम अक्षर होते हैं। ठीक है, और इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं वरुण देव।
सतविशा नक्षत्र के जो देवता हैं वो है वरुण देव। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि सतविशा नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस, रहस्यमय होते हैं, दिखते कुछ हैं होते कुछ हैं, और इंडिपेंडेंट, अपने स्वतंत्र होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, और हीलिंग ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि उपचार उन्मुख होते हैं। हीलिंग ओरिएंटेड यानी किसी को कोई दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है तो ये हीलिंग का काम उसमें करते हैं, ठीक है। और साथ के साथ इनका जो ज़्यादा ध्यान वो नई चीज़ों पे होता है, नवाचार पे और एकांत दोनों पे होता है, कि एकांत में और कुछ या नई चीज़ों पे इनका ज़्यादा ध्यान होता है, ठीक है। साथ के साथ राहु का नक्षत्र है तो इसकी वजह से इसेंट्रिक यानी सन की होते हैं थोड़े से, और इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक होते हैं, बल्कि इंटेलिजेंट होते हैं, बट साथ ही थोड़े सन की टाइप के होते हैं ना सन के टाइप के, कई समझाओ कुछ समझते नहीं, एक ही बात की रूट लगा रखते हैं, और इस टाइप से सन की से नेचर रहता है इनका थोड़ा सा, ठीक है। अब हम साथ के साथ ये जो कन्वेंशनल फील्ड है यानी अपरंपरागत क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे रहते हैं ये, ठीक है। ये अलूफ यानी एकाकी हो सकते हैं, अकेले पसंद करते हैं, और साथ के साथ गुप्त हो सकते हैं। मिस्टीरियस मैंने कहा ना, तो इसलिए गुप्त भी होते हैं। रहस्यमय है तो गुप्त तो अपने हो गए ना, पता ही नहीं चलता, बाहर कुछ अंदर कुछ, क्या बाहर कुछ बोल रहे हैं शायद अंदर पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा हो, तो ऐसा रहता है। अब इनकी हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में देखते हैं। तो ये हेल्थ और डिजीज़ में ये सर्कुलेटरी जो मैंने अभी बताया, रक्त संचार, ये भी रक्त संचार रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। लेग से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इनको इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि राहु है। राहु क्या होता है, भ्रम पैदा करता है। भ्रम कहाँ पैदा होएगा, दिमाग में, तो इसलिए इनको नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये एडिक्शन हो सकते हैं, राहु का है तो साथ के साथ इन्हें किसी चीज़ की लत हो सकती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की लत हो सकती है। और ये थोड़े से एंजाइटी यानी कि चिंता भी हो सकती है इन्हें, तो इनको स्थिरता का अभ्यास जरूरी है, ये अपने ऊपर कंट्रोल करने का, स्टेबल स्थिर रहने का जरूरी है, ओके। अब इनकी करियर और वर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो राहु और शनि का है तो इनके लिए कौन से करियर अच्छे रहते हैं, मेडिसिन के, टेक्नोलॉजी के, या एस्ट्रोलॉजी हो सकते हैं ये, या रिसर्च के, क्योंकि रहस्यमयी है, गुप्त हैं, तो ये जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये इन चीज़ों को गुप्त रखते हैं, रिसर्च हुए गुप्त, तो इस टाइप के करियर इनके लिए अच्छे रहेंगे। साथ के साथ ऐसे रोल जिसके अंदर उपचार हो, किसी की हीलिंग हो, या इनोवेशन, नवाचार हो जैसे वे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, तो ये इनके लिए करियर अच्छे थे। तो आज हमने 2 नक्षत्र पढ़े हैं, धनिष्ठा, सतविशा। कल भी हम हमारे 2 नक्षत्र पढ़ेंगे, एक है पूर्वा भाद्रपद और एक उत्तरा भाद्रपद, ठीक है। 3 ही नक्षत्र हमारे बचे हैं। संडे को हमारी नक्षत्र की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, मंडे से फिर हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा ग्रामर के साथ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।